शुरू से कह रहा हूँ, ना कश्मीर हमारा था, ना है, ना होगा। देखे ना तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री और उठा इंडिया के आज देख ले। तक जब से बना है कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। ऐसा ही है। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। जबरदस्त था। अपने मुल्क में सबसे पहले स्टेबिलिटी तो लेकर आए। और कोई भी मुल्क जो है मज़हब के नाम पे नहीं चलता। कोई भी मुल्क जो है इस बात पे नहीं चलता कि ये हमारा मजहबी मैटर है। मुल्क चलाने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है। अपने आज़ाद कश्मीर को आप कंपेयर करें इंडिया के जम्मू कश्मीर से तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। अभी पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के लिए गया है और उसने अरबों डॉलर की सरमायाकारी अनाउंस की है। तो सऊदी अरब जो है अगर वो याशी करता है तो हमसे पैसे तो नहीं लेके करता, लेकिन जो हम याशी करते हैं हम दूसरों के खून चूस के याशी करते हैं। पहले भी 2-3 इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि इंडिया जो है ना वो इस वक्त एक सुपर सीट कर रहा है दुनिया में। ठीक है, अब ये जो अमेरिकन ब्लॉक है, वेस्टर्न ब्लॉक है, ये सारा इंडिया के सपोर्ट में है, इंडिया के फेवर में है। ये जितने अवार्ड्स वगैरह हैं, यूनाइटेड नेशन है, आईसीजे है, जितने इदारे हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये रशिया को क्यों नहीं करते हैं, चाइना को क्यों नहीं करते हैं? तो वो एक और दूसरी इंडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकनॉमी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है। ठीक है, तो उनका एक मुकाम है दुनिया में। आप मिडिल ईस्ट में देख लें, उसकी डिप्लोमेसी देख लें कि और मिडिल ईस्ट वाले उसको मस्जिद बना के देख रहे हैं, डिप्लोमेसी है। ठीक है, अफगानिस्तान की क्यों नहीं कोई अहमियत है? ठीक है, सोमालिया की क्यों नहीं है? ठीक है, ये आज की दौर में ये जो गरीब, पसमानदा, जाहिल, भिकारी जो ममालिक है ना, ये दुनिया ने इनको आउट कर दिया। इनके पासपोर्ट पे नो एंट्री का वो लग गया है धब्बा, ना वीज़ा मिलता है ना कुछ मिलता है। ठीक है, पूरे मिडिल ईस्ट से पाकिस्तानी लेबर को निकाल कर हमारी लेबर जो है ना स्किल्ड नहीं है। ठीक है, वो स्किल्ड लेबर ले रहे हैं, इंडिया से मिल रही है, बांग्लादेश से मिल रही है, चाइना से मिल रही है, कोरिया से मिल रही है, हम लोग फारिग हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो है ना हर मामले में आगे जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जो आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो टूरिज्म में अरे हर शोबे में वो आगे जा रहा है। ये वो अवार्ड डिजर्व करते हैं। सर इसमें डिजर्व पे तो किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती, इसमें डिजर्विंग की बात नहीं है, ये उसको फेवर करने की बात है। फेवर कैसे? हाँ सर, वो इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है। अगर हम देखें ना तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री और उठा इंडिया के आज देख ले। तक जब से बना है कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। ऐसा ही है। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। जबरदस्त था। IMF के पास वो गए थे 90s में। बहुत पहले। ठीक है, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, उन्होंने वो महात्मा गांधी का, नेहरू का, इनका फार्मूला लेके आज तक वो चले और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो एक वो क्राइसिस, वो भी बहुत बड़ी क्राइसिस से निकले। इतनी बड़ी गुर्बत वाली आबादी, आज उनके 20 सूबों में गुर्बत ग्राफ ज़ीरो है। ठीक है, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो फुल सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली में, गैस में। ठीक है, इस वजह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, आमदन बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। और दूसरा ये जो पीस कमेटी की आपने बात की है कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तमाम प्रोडक्ट, तमाम इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काम कर रही है। ठीक है, पूरी दुनिया को इंडिया से ना बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट इंजन नहीं बनता था। अभी लास्ट ईयर मोदी जब वहाँ अमेरिका दौरे पे गया है, ठीक है, उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक से ये इसका एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का मुआहदा करके आए। एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हुआ है इनका मुआहिदा। हाँ, मुझे पता है। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। अभी पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है ना यहाँ पर 90% लोग नहीं पढ़ते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को ना बोले कि कम से कम न्यूज़, एक 30-40 रुपए का अखबार आता है, वो तो डेली लेके पढ़ लें। जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का लफ्ज जबान पर मैं लाती हूँ या किसी से बात करती हूँ, वो सबसे पहले कश्मीर को सामने ले आते हैं। आपकी नजर में उन्होंने अपनी कौम के लिए, नेबरिंग कंट्रीज के लिए क्या किया? सर कश्मीर का देखिए, एक बात सुने, एक स्टंट है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ना कश्मीर हमारा था, ना है, ना होगा। ठीक है, अभी पाकिस्तान भी, ये भी एक बड़े सगीर का पार्ट था ना, वो अल्लाह की करम से बन गया। ठीक है,
बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, वो हम संभाल नहीं सके, हम कश्मीर कहाँ से ले लेंगे? ठीक है। और दूसरा ये कि हम अपने आज़ाद कश्मीर को आप कंपेयर करें इंडिया के जम्मू कश्मीर से, तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। अभी पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के लिए गया है और उसने अरबों डॉलर की सरमायाकारी अनाउंस की है। ठीक है, वो एक दुनिया का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो बनने जा रहा है। ठीक है, यूएई की इन्वेस्टमेंट उधर बहुत ज़्यादा हो रही है। मुल्क में सबसे पहले स्टेबिलिटी तो लेकर आए, और कोई भी मुल्क जो है मज़हब के नाम पे नहीं चलता। कोई भी मुल्क जो है इस बात पे नहीं चलता कि ये हमारा मजहबी मैटर है। मुल्क चलाने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कह सकते, इन तीनों चीज़ों में पीछे है। ना हमारे यहाँ पर जो है करेंसी जो है वो स्टेबल है। जब हम एक्सचेंज को देखते हो डे बाय डे हमारे पॉइंट जो है कम ही आ रहे हैं। एजुकेशन की बात करें तो हमारे हर साल में जो स्टूडेंट जो है यंग वकील लगा ले या किसी भी तक फील्ड के यंग लोग हैं, वो मुंतज़र हैं कि वो बाहर पढ़ने के लिए जाएँ। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो फिर आज हम यहाँ पर बैठ के कोशिश ये करते हैं कि हम बाहर से मोबाइल मंगवाएं। और अगर यहाँ पर मैडम कोई चीज़ असेंबल करने के लिए कोई प्लांट या यूनिट लग भी जाता है, उसको चलने नहीं दिया जाता। और क्यों नहीं चलने दिया जाता? क्योंकि इस वक्त जो हमारे हुक्मरान है, मैं पीटीआई की, नून लीग की, किसी की नहीं बात करता, क्योंकि हम वकील हैं, हमने आइन की बात करनी है। और हम जो हुकूमत करते हैं, जो लेजिस्लेचर्स हैं, उन्होंने आइन को ही तबाह किया हुआ है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, हम सिर्फ यही देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने मुल्क में स्टेबिलिटी को लाने की ज़रूरत है, और फिर हमें अपने मुल्क में साथ मिलकर यूनानी मसले को फैसला करना चाहिए। आपने बोला है कोई भी मुल्क मजहब से नहीं चल सकता, तो ये तो है ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मैडम बात यह है कि इस्लाम जो है उसका भी तो, इस्लाम भी जो है वो भी तो स्टेटस देखता है ना। इस्लाम भी तो मैरिड की बात करता है ना। अब अगर इस्लाम है वो मैरिड की बात करता है कि अगर एक बंदा है वो नील है, अहल ही नहीं है किसी काम का, तो इस्लाम जो है उसको किस तरह प्रमोट कर सकता है? और इस्लाम ने ये बात बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है कि गैर मुस्लिम जो है अगर वो किसी चीज़ के काबिल है या उसके अंदर कोई एबिलिटीज़ है तो उसको मौका मिलना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहता कि वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकते हैं। सॉरी टू से। मैडम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1973 के बाद ही सारा कुछ हुआ है। ठीक है, और लेकिन अभी काजी फैज़ ईसा साहब ने जो जजमेंट दी है, अभी उसका भी जो स्यापा है वो भी खुल तो गया है, लेकिन अभी उसे भी निपटाना बाकी है। मैडम सऊदी अरब जो है अगर वो याशी करता है तो हमसे पैसे तो नहीं लेके करता, लेकिन जो हम याशी करते हैं हम दूसरों के खून चूस के याशी करते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर कोई अयाशी करता है या कुछ भी करता है अपने पैसे से करता है। अगर मेरे पास पैसा है तो मुझे कोई भी शख्स इस बात पर बाउंड नहीं कर सकता कि मैं ज़कात दूँ या लोगों के रोज़े खुलवाऊँ या मैं आशिया करूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। और हम अगर कोई अयाश उसके लिए दुआ ज़रूर करे कि हम खुद अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, कि वह कोई भी है। मैं अपनी सेल्फ की बात करूँ, हमें भी जो फ़ायदा हमने वही करना है, आपको जो फ़ायदा आपने ये करना है, और हमारी पूरी की पूरी कौम को ठीक होने नजर में हम क्या बन गए हैं? लेकिन मैं यही बात कहूँगा, हम दूसरों को देखना छोड़े, हम अपने गिरेवान में जाके कि हम बींगा पाकिस्तानी अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे थे। मैडम इसमें हम सिर्फ एक ही बात, यहाँ पर फिर दोबारा वही बात आ गई है, भारत जो है हमें हर बात में आ गया है, सिवाय एक बात के कि वो इस्लामिक नहीं है, बाकी हर काम में वो हमसे बेहतर है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पेरेंट्स जो इंडिया गए थे, ठीक है, मेरे इंडिया गए थे? जी, मेरे माँ बाप इंडिया गए थे। अभी ये तकरीबन कोई लास्ट ईयर है ना जो, उसमें अक्टूबर में मेरे साथ से गए थे। ठीक है, और वहाँ से ना वो लेके आए थे कुछ चीज़ें खाने वाली, दूसरी चीज़ें तो नहीं वो लेके आने दिया उन्होंने, लेकिन खाने वाली चीज़ें थी। उनको जब हमने खाया ना, हमें ये महसूस हुआ कि वो उधर से आके यहाँ पर उनकी चीज़ें जो है, उनकी खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, खाने की क्वालिटी अच्छी है। और जो वहाँ से हमने चीज़ें लेके आए ना, उनको तकरीबन हमने 1.5 माह तक ना वैसे रखा, टाइम ही नहीं मिला खाने का, बिजी शेड्यूल कर थे। लेकिन जब उसको खोला तो वैसे की वैसे थी। क्वालिटी, एक बात बता, 10 रुपए की कोई औकात नहीं है। वहाँ से इतना सा मैडम चॉपर है जिसके अंदर उन्होंने 4